नमस्कार। हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक छोटा सा टॉपिक आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है महाभियोग। आप जान सकते हैं कि महाभियोग किसके ऊपर लगाया जाता है, भारत में किन के ऊपर महाभियोग का प्रयोग किया जाता है और भारत का वह पहला नागरिक होता है जिसके ऊपर महाभियोग का प्रयोग किया जाता है और किस तरह इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महाभियोग यानी एक भारत का राष्ट्रपति जो भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है, उसको उसके पद से कैसे हटाया जाता है, किन परिस्थितियों में हटाया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद था वह अमेरिका से लिया गया था और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थी वह ब्रिटेन से ली गई थी। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली आपके भारत में भी है और ब्रिटेन का जो राजा होता है वह नाम मात्र की शक्ति रखता है और ठीक उसी राजा की तरह भारत का राष्ट्रपति भी नाम मात्र की शक्ति रखता है। नाम मात्र की शक्ति का मतलब उसको अपने से कोई भी निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अपने से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, उसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं और उस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति निर्णय लेता है। अगर इस प्रावधान के हटकर राष्ट्रपति कोई कार्य करता है अर्थात संविधान का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर सदन का मतलब संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है। ध्यान रहे, संसद में दो सदन होते हैं, आप जानते हैं, एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। आपको यहाँ से हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह दो सदन के द्वारा और दो सदन में कोई भी सदन पहले ला सकता है और उसकी कंडीशंस क्या होंगी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह दो सदन है, मान लेते हैं यह है लोकसभा, यह है लोकसभा और यह है राज्यसभा। राज्यसभा दो सदन आपके संसद में शामिल है। संसद में आप जानते ही हैं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को हटाना है पद से, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है और उसने संविधान का अतिक्रमण किया है उसको कैसे पद से हटाएंगे इसको हम जानते हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसी को निम्न सदन भी कहते हैं, इसी को शक्तिशाली सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, कम शक्ति प्राप्त किया जाता है। तो यह दो सदन आपके सामने है। उच्च सदन है, इसको श्रेष्ठ सदन के नाम से भी जानते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। देखिए, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है तो आप इतना कह दीजिएगा, इतना बता दीजिएगा, जितनी एक सांस लेने और छोड़ने में समय मिलता है उतना ही समय तक राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, मतलब नहीं के बराबर रहता है। क्योंकि राष्ट्रपति जैसे ही पद से हटता है तुरंत राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति आ जाता है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग पर हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया की जानकारी देता है और बहुत से लोग महाभियोग को पढ़ा देते हैं कि फला पदाधिकारी पर महाभियोग का प्रयोग किया जाता है लेकिन जान लीजिए कि पूरे संविधान में महाभियोग का प्रयोग केवल एक जगह किया गया है, अनुच्छेद 61 में। इसलिए महाभियोग केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति पर ही लगता है और किसी के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर जिसके ऊपर महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं वह साबित कदाचार कहलाता है, महाभियोग नहीं कहला सकता, क्योंकि महाभियोग शब्द का प्रयोग एक जगह मात्र अनुच्छेद 61 में किया गया है। चलिए हम देखते हैं प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, इसको हम लोग देखते हैं। बस छोटी सी वीडियो रहेगी और बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी आपको प्रदान करेगी।
तो राष्ट्रपति अगर अतिक्रमण करता है संविधान का तो कोई भी सदन पहले महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई भी सदन सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है। लेकिन उसके पहले कुछ कंडीशंस होंगी। वह क्या होगा कि मान लीजिए अगर लोकसभा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाता है तो राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजेगा और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, सूचित करेगा। अगर लोकसभा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाता है तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले, 14 दिन पूर्व सूचना देगा, एक प्रस्ताव पारित करेगा और उस प्रस्ताव पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एक स्टेप तो यहाँ है, पहले महाभियोग में देख लीजिएगा कोई भी सदन ला सकता है। तो चलिए हम लोकसभा को ही लेते हैं। अगर लोकसभा लाता है तो लोकसभा राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देगा, ठीक है। और जिस प्रस्ताव के द्वारा सूचना देगा उस प्रस्ताव पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या होगा देखिएगा, यानी तीसरे पॉइंट में क्या होगा कि लोकसभा के, अब देखिए सूचना भी दे दिया, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी हो गए। अब लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा के 2/3 सदस्य जो उपस्थित है, 2/3 सदस्य ने राष्ट्रपति के विरुद्ध संकल्प पारित कर दिया या प्रस्ताव पारित कर दिया तो यह प्रक्रिया लोकसभा में पूरी हो गई। और जानते हैं कि राज्यसभा के बिना अधूरी रहेगी। पहले यह जरूर लाया है लेकिन इसकी भी अनुमति जरूरी है, भले से पहले ही लाए तो इसकी अनुमति जरूरी है। अब 3 स्टेप हो गए। 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी, जो प्रस्ताव है उस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और उस सदन में जब वोटिंग होगी राष्ट्रपति के विरुद्ध उसको पद से हटाने की तो 2/3 सदस्यों को उस पर अपनी सहमति देनी आवश्यक है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होगी। यह प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जो 14 दिन पूर्व उसकी सूचना दी जाएगी उस पर हस्ताक्षर करेंगे कितने सदस्य, 1/4। लेकिन जब वोटिंग होगी राष्ट्रपति के विरुद्ध तो उस पर कितने, 2/3 सदस्य अपने मत को देंगे। अगर 2/3 सदस्यों ने लोकसभा से पारित कर दिया तो यह कहां ट्रांसफर किया जाएगा, राज्यसभा में यह प्रावधान ट्रांसफर किया जाएगा कि अब चलिए राज्यसभा में वह प्रक्रिया चलेगी। और यही प्रक्रिया, लेकिन बीच में राष्ट्रपति को मौका मिलेगा, राष्ट्रपति को अवसर दिया जाएगा कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे, तो राष्ट्रपति अपने द्वारा या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा राज्यसभा में अपनी सफाई पेश करेगा, ठीक है। स्वयं जाकर या किसी प्रतिनिधि के द्वारा इसमें सफाई पेश करेगा कि नहीं, हमारा जो हमारे विरुद्ध संकल्प पारित किया जा रहा है यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया है। अगर राज्यसभा इनकी बातों से असंतुष्ट हो गया, संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसने भी 2/3 सदस्यों के साथ संकल्प पारित कर दिया। यहाँ पर 2/3 ने पारित किया, राज्यसभा को ट्रांसफर किया गया और राज्यसभा ने 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर संकल्प पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति आसीन है वह पद से हट जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे, तो जो राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं निर्वाचक मंडल में, एक दिन उसका भी आपको सामने, उसकी भी टॉपिक आपके सामने मिलेगी। जो राष्ट्रपति को चुनते हैं वह लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, जो मनोनीत होते हैं वह भी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। कभी आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि राष्ट्रपति का जो
निर्वाचक मंडल है वह राष्ट्रपति को चुनाव करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है, और उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली, पांडिचेरी सहित हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या महाभियोग में भी हिस्सा लेते हैं? तो महाभियोग में निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, साथ ही लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। अगले क्रम में अगर राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, साथ ही मनोनीत सदस्य भी महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। लेकिन राज्यों के विधानसभा के सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो राष्ट्रपति जब अपने पद का दुरुपयोग करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। तो किसके द्वारा लाई जाएगी, राज्यसभा की कि लोकसभा की? तो आप उत्तर दीजिए कि दोनों सदनों में से कोई भी पहले महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि चलिए लोकसभा ही पहले लाता है, तो लोकसभा अगर लाता है पहले तो 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, यानी लोकसभा के सदस्यों का। और जब यह सब प्रक्रिया पूरी हो गई तो अगले क्रम में लोकसभा के 2/3 सदस्य अगर यह संकल्प पारित कर दिए कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगेगा, तो यह अगले सदन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगला सदन कौन सा है, राज्यसभा। और राज्यसभा के में ट्रांसफर होने के बाद राष्ट्रपति को एक अवसर दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो राष्ट्रपति खुद जाकर कहे या अपने प्रतिनिधि द्वारा जाकर कहे राज्यसभा में, इसी सदन में सफाई देगा। इस सदन में तो हो चुका है, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया कि नहीं आपको नहीं, इस सदन से इनको कोई मतलब नहीं है। अब यह इस सदन में अपनी सफाई देंगे, यानी राज्यसभा में आएंगे और कहेंगे कि हम यह नहीं किए हैं। अगर इससे संतुष्ट राज्यसभा नहीं होता है और 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दिया तो यह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद से हट जाएगा। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा, राष्ट्रपति के पद से वह व्यक्ति हट जाएगा। और जानते ही हैं अगली प्रक्रिया आ जाएगी यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कौन, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। वह नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, वो अभी नहीं है तो ज्येष्ठ न्यायाधीश आ जाएंगे। तो यह जानते ही कभी खाली नहीं रहता है। तो यह हो गई महाभियोग की प्रक्रिया, छोटी सी वीडियो आपके सामने। इसी तरह छोटी छोटी जानकारियां हमारे द्वारा आपको दी जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। जैसे ही छोटी वीडियो और जानकारी भरी वीडियो आपके सामने आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आगे फिर वीडियो पूरा आपकी जानकारी के लिए लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।